तो आज हमारा आने का उद्देश्य ये था कि इस वक्त लॉकडाउन है, हम कोई बड़ी सभा तो कर नहीं सकते। मुख्य लोगों को बुला के हमने आने वाले दिनों में जो आंदोलन करना पड़ेगा, हमें ड्राइवर भाइयों के पेट पर जो लात लग रही है, वो लात आज से 5 साल पहले ही दिख रही थी कि लगेगी। लेकिन तब दिख रही थी, लग तो रही नहीं थी किसी को, सबको अच्छा लग रहा था। भाई ओला वाले बुला रहे हैं, सब ने ओला में गाड़ियां लगाई और जो बगैर ओला के थे वो भी ओला में घुस गए, फिर उबेर में घुस गए कुछ लोग। उन्होंने पहले पैसा दिया। तो आज से 5 साल पहले केजरीवाल साहब से मीटिंग हुई थी हमारी, तो हम कुछ लोग उस वक्त ड्राइवर भाई भी यही कहते थे और मुझे भी अच्छी तरह से पता नहीं था ओला उबेर की पॉलिसी, तो मैं भी यही कहता था कि भाई ये वाइट मनी ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हैं, वाइट को ब्लैक कर रहे हैं ओला वाले। 6 रुपये किलोमीटर चला रहे थे वो और हमें 14 रुपये किलोमीटर दे रहे थे, ऐसा लगता था हमें। लेकिन उस वक्त भी मैंने खुद एक ड्राइव करी थी। वो क्या करते थे, पीक आवर्स में लगा देते थे 100 रुपये, तो पहले ही लगा देते थे स्टार्टिंग के ही। उसके बाद 1 रुपया 1 मिनट का चार्ज कर लेते थे वो। आपको गुड़गांव से यहाँ आने में 1.5 घंटा लग गया, 90 मिनट, तो 90 रुपये वो हो गए, 100 रुपये वो हो गया, 190 रुपये हो गए। और वो 6 रुपये के 14 रुपये भी ले लेते थे, 15 भी ले लेते थे। देना सवारी नहीं होता था, ड्राइवर सोचता मुझे क्या लेना देना। और दिन में जिसको होटल वाले हैप्पी आवर्स बोलते हैं, भाई जब कोई ग्राहक नहीं आना, कोई आए तो उसको कहते हैं एक के साथ एक बियर फ्री दे देंगे, ऐसा दिन में था। दिन में वो 6 रुपये किलोमीटर चला लेते थे। अब उस वक़्त हमने केजरीवाल जी को कहा जी ये ब्लैक का वाइट कर रहे हैं, वाइट का ब्लैक कर रहे हैं, 6 रुपये लेकर 14 रुपये क्यों दे रहे हैं। ये केजरीवाल जी से हमने पूछा था, केजरीवाल जी ने हमें क्या दिया, आप बताओ ये क्यों कर रहे हैं। भाई एक मुख्यमंत्री के पास हज़ारों एम्प्लॉई हैं, IAS अफसर हैं, IPS अफसर हैं, SDM हैं, DM हैं, कितने लोग हैं, सारा अमला दिया हुआ है सरकार का। उन्होंने हमारे ऊपर ये ड्यूटी लगा दी। जब हमारे ऊपर लगा दी तो हमने ये उनको करके दिखाया कि भाई मैं चला हूँ 11 किलोमीटर, 6 रुपये के हिसाब से 66 रुपये बनने चाहिए, लेकिन मेरे से उन्होंने 294 रुपये लिए, तो ये क्या रुपये किलोमीटर हो गए। जब ये बातें देने लगे तो उसके बाद भी कोई जवाब नहीं आया। फिर हमने एक बार ये कहा कि सारे लोग अपनी गाड़ी की चाबियां जाके केजरीवाल जी को देकर आए। हमने सब लोग ने एक मीटिंग भी की, 500 गाड़ियां लेकर गए भी केजरीवाल जी के निवास स्थान पर, उनको चाबियां भी दी। तो उन्होंने कहा नहीं आप एक दिन आ जाओ, हम आपकी बात सुनेंगे। मेरे ख्याल से 5 साल पुरानी बात है जब हमने ये कहा था कि ओला उबेर को आप बंद कर दो। आपने जो सरकारी रेट हमारा तय किया हुआ है 14 रुपये और 16 रुपये, AC 16 रुपये और नॉन AC 14 रुपये, उस रेट पर चाहे सरकार चलवा ले हमारे से गाड़ी, चाहे ओला उबेर चलवा ले, चाहे काला कुत्ता चलवा ले, शेर चलवा ले, कोई भी चलवा लो, हमें वो रेट मिलना चाहिए जो सरकार ने निर्धारित किया। हम तो उस रेट को भी जैसे जैसे पेट्रोल महंगा हो, CNG महंगी हो, महंगाई बढ़ती है, सबकी तनख्वाहें बढ़ती है, उस हिसाब से हमारा रेट भी बढ़ना चाहिए। तो ये तो बढ़ने की बजाय घट रहा है। लेकिन ओला उबेर की पॉलिसी, अफसोस के साथ मेरे को कहना पड़ रहा है कि ड्राइवर भाई और हम लोग तो नहीं समझ पाए, लेकिन सरकार भी नहीं समझ पाई। उसने हमें रसगुल्ला दिखा के और हमारे हाथ में बेर पकड़ा दिया। आज हम बेर लेके घूम रहे हैं और बेर भी सूखा हुआ है, उसमें ना तो कोई रस है ना कोई इसमें स्वाद है। आज की जो स्थिति है, फिर वहीं खड़े हैं हम जहाँ 5-6 साल पहले खड़े थे। अब फिर हमें BJP के नेता हों, कांग्रेस के नेता हों या आम आदमी पार्टी के, तीनों में से कोई भी बुलाए, हम सबको जाना है, हम जाने के लिए तैयार हैं। मांग हमारी वही रहेगी जो पहले थी। भाई हमें जो है, आप जो सरकार ने रेट निर्धारित किया है, आप सब्सिडी दे दो, कोई बात नहीं, सब्सिडी दे दो उनको, ओला वालों को या सवारियों को। हमें सरकार 14 रुपये और 16 रुपये के हिसाब से पैसे दे दे। अभी 3 दिन पहले एक मीटिंग करी थी, तब भी एक सज्जन थे हमारे साथ, वो कह रहे थे जी MCD का टोल अगर हटाती है सरकार, केजरीवाल ने MCD को लिख के दिया था कि टोल हटा दो। MCD ने ये कहा कि हम अगर ये टोल हटाते हैं तो हमारे पास बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, 100-200 करोड़ रुपए का। मैं कहता हूँ 100-200 करोड़ का नुकसान हो जाए, 500 करोड़ का हो जाए, 1000 करोड़ का हो जाए, 5000 करोड़ का हो जाए, अगर ये सरकार पूरी दिल्ली को बिजली पानी फ्री दे सकती है
तो क्या हमारे लिए एमसीडी को 100, 200, 500 करोड़ रुपया नहीं दे सकती? लेकिन ये होगा कब? होगा तब जब हम लोग, ये 30 लोग हैं इस वक्त, 30 लोग हैं, फिर भी अच्छी बात है। कई बार हमने मीटिंग करी है, 15 से 20 लोगों तक की गिनती जाती है, आज 30 पर चली गई है, और हो सकता है अगली मीटिंग हमारी 500, 1000 तक भी चली जाए। तो अपनी संख्या तो हमें बढ़ानी पड़ेगी, और जब तक हम रोएंगे नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, बचपन से ही सुना हमने। हम रोएंगे, किस्मत से कहो या बदकिस्मती से कहो, कि चुनाव फिर हमारे सर पे है एमसीडी का। इस वक्त पे फिर रेवड़ियाँ बटेंगी, अंधा बांटे रेवड़ियाँ, फिर अपने अपने को दे, फिर हमें रसगुल्ले दिखाए जाएंगे। तो रसगुल्ला हम देख लेंगे, समझ लेंगे। बाकी विश्वास की जो बात चली थी, अभी अमित जी ने बताया था कि कई यूनियन हैं। भाई जब से दुनिया बसी है तब से राक्षस और देवता तो तभी से पैदा होते रहे। ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे राक्षस पैदा हो जाएं, सारे के सारे देवता पैदा हो जाएं। हमें ना तो किसी से कोई पैसा लेना है, ना किसी से कोई पैसा चाहिए, ना किसी को कोई पैसा देना है। सब लोग आए। आज की भी मीटिंग में ये कहा गया था कि अपना पानी और रोटी साथ लेकर आए। जब अपना पानी और रोटी साथ लेके आओगे फिर पैसे तो किसी बात के हैं ही नहीं। पैसे तो इस बात के हैं कि कहीं पर हमने गलती से एक हफ्ते के लिए धरना दे दिया जंतर मंतर पे, 1000, 2000 लोग बैठ गए वहाँ, तो उनको 3 टाइम की रोटी कौन खिलाएगा? तब तो पैसे चाहिए होंगे। लेकिन तब भी हम ये चाहेंगे कि अपने लोग जो हर रोज़ घर जाएं शाम को और सुबह वापस आएँ, पेट्रोल भी अपना, गैस भी फूकें, टाइम भी ख़राब करें, उससे अच्छा वहीं रह जाएं और वहीं से खा पी लें, और जो खाने का खर्चा होता है वो वहीं दे दें। लेकिन बैठना तो पड़ेगा, आंदोलन तो करना पड़ेगा। 30 लोग तो बहुत हैं, कई संगठन तो 4 लोगों से शुरू हुए, आज 10 करोड़ तक पहुंच गए। किसान आंदोलन भी जिस दिन शुरू हुआ था उस दिन 150 लोग थे, बीच में तो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख लोग भी हो गए थे। अब फिर भी जब वो चाहेंगे हो जाएंगे। हमें अपना विश्वास आप लोगों में, ड्राइवर भाइयों में इतना बिठाना है कि भाई यहाँ जाने में कोई नुकसान नहीं है, होगा तो कोई ना कोई फ़ायदा ही होगा, तुम्हें नुकसान तो होगा नहीं। जैसे आदमी कोई मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, गुरुद्वारे में जाए, कहीं जाता है, उसका कोई नुकसान तो नहीं होता। वहाँ जाएगा, मथा टेकेगा, भगवान कुछ आशीर्वाद दे देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन भगवान उसकी जेब तो काटेंगे नहीं। जेब काटने वाला तो फिर भी बाहर कोई अपना ही भाई खड़ा होगा। तो आप सतर्क आपने रहना है कि आपकी कोई जेब ना काटे। सहयोग हमारा यही रहेगा कि आप लोगों के साथ 24 घंटे 365 दिन जब कहोगे, जहाँ कहोगे, आपके साथ में खड़ा हूँ, चलने को तैयार हूँ जहाँ कहोगे। और मांग हमारी पहली यही है कि हमें जो सरकार ने रेट तय किया है वो रेट हमारे अकाउंट में आए। हम तो सरकार को ये कहेंगे, सरकार हमारी गाड़ियाँ सरकार लगा ले। जैसे पहले ब्लू लाइन बस चलती थी, किलोमीटर रेट, किलोमीटर स्कीम पे थी, हमारी गाड़ियाँ किलोमीटर स्कीम पे चला ले। 14 रुपये किलोमीटर है, 16 रुपये किलोमीटर है, 200 किलोमीटर गाड़ी रोज़ की चलवा लें, हमारे को उतने पैसे दे दें, हमारा खर्चा भी निकल जाएगा, किस्त भी निकल जाएगी, सब कुछ निकल जाएगा। अब उसके बाद मांग ये है कि अब लॉकडाउन में सारी दुनिया को पता है कि काम धंधा नहीं है, घर बैठ के तुम लोग ने खा लिया, ये भी बहुत अच्छी बात थी कि चलो हिम्मत कर ली, खा लिया, जीवित हो आज, नहीं तो काफ़ी लोग तो मर भी गए होंगे बेचारे, भूख से भी, बीमारी से भी। अब इस वक्त सरकार कम से कम हमारे से जो टैक्स लेती है साल का परमिट रिन्यू का, वो तो माफ़ कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो जो टैक्सी ड्राइवर यहाँ खड़े हो, आपकी एक ड्रेस बनाई जाती है, आपको ये कहा जाता है कि आप साफ़ सुथरे बन के आओ, इसलिए कहा जाता है। दुनिया में कोई भी आदमी आएगा रेलवे स्टेशन पे, हवाई जहाज़ पे, बस अड्डे पे, वो पहले किसको मिलेगा? ड्राइवर से मिलेगा। ड्राइवर अच्छा होगा, उसकी यात्रा भी अच्छी रहेगी, उसको उसके घर भी पहुंचा के आएगा। तो हम सरकार के ऊपर गाड़ी चलाकर एहसान कर रहे हैं, क्योंकि सरकार यातायात सुविधा दे नहीं सकी। अगर सरकार यातायात सुविधा दे दे, मेट्रो डीटीसी की बसें टाइम पर चलें, तो हमें कोई पूछेगा क्या? सिर्फ पैसे वाले ही पूछेंगे हमें, वो भी वो पैसे वाले जो गाड़ी अपनी नहीं झेल सकते। लेकिन आज की तारीख में तो गरीब से गरीब आदमी भी टैक्सी में जाना पसंद कर लेता है, क्योंकि उसे पता है 6 रुपये किलोमीटर, 4 रुपये किलोमीटर खर्चा पड़ेगा तेरा। हम ये नहीं चाहते। कई मीटिंगों में ये भी कहा हमें ट्रैफिक वालों ने, अथॉरिटी वालों ने, भाई कोर्ट ने भी ये कहा कि जब आम जनता को 6 रुपये किलोमीटर मिल रहा है तो आपका 14 रुपये किलोमीटर हम क्यों स्वीकार करें? अरे भाई हम भी तो आपकी प्रजा हैं,
हमारी रोटी का, हमारे पेट का ध्यान किसने रखना है? वो भी तो कोर्ट ने रखना है, वो भी तो अथॉरिटी ने रखना है, वो भी तो सरकार ने रखना है। हमें 14 रुपये रेट किसने, हमने थोड़ा निर्धारित किया था, सरकार ने किया था। हम सरकार से कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहे, वही मांग रहे हैं जो सरकार ने निर्धारित किया है। 14 रुपये और 16 रुपये वही कह रहे हैं हमें दे दो। तुम फ्री में कहो, हम सारा दिन फ्री में चलाएंगे, किसी से कोई पैसा नहीं लेंगे, हमें तो 200 किलोमीटर के रोज़ के पैसे दे दो। और जो हमारे से टैक्स लेती है सरकार, जो हर साल परमिट रिन्यू करवाते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। जो साइकिल रिक्शा है वो भी रिन्यू होती है हर साल, उस पर कोई पैसा नहीं लेती सरकार, बल्कि हमें तो सरकार को कुछ देना चाहिए कि हम उसका काम पूरा कर रहे हैं, दिन रात गाड़ी चला रहे हैं। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बाकी आप सब लोग अपने अपने विचार भी दे सकते हैं और देंगे भी। भाई ये 2, 4, 5 मांगे एमसीडी का टोल टैक्स हट जाए, इस साल का हमारा परमिट का जो टैक्स वैक्स लगता है रिन्यूअल का वो ख़त्म हो जाए, और जो हमारा रेट सरकार ने निर्धारित किया उसके पैसे में सरकार दे दे। मजदूर एकता जिंदाबाद, चालक एकता जिंदाबाद। जय।